नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का एक बार फिर से इस चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज हमारे साथ उपस्थित है ममता जी। ममता जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है अपनी कहानी अपनी ज़ुबानी। तो हम सभी का एक सवाल जो ये होता है, हर एक आर्टिस्ट की एक डिफरेंट जर्नी होती है। आपकी जर्नी कैसे शुरू होती है, वो हम जानना चाहेंगे? नमस्ते गोविंद जी। आपको पहले धन्यवाद कि मुझे चुना इस कार्यक्रम के लिए। मेरी जर्नी तो बचपन से शुरू हो गई थी कि जी, मैं अम, जब मेरा होश आया, मैं जब अपने आप को जाना, तब से मैं चित्र करती हूँ। ओके, चाहे वो स्कूल में हो, ऐसे भी मैं एग्जाम के हॉल में चित्र बना देती हूँ। ओके। तो आपका आपका जन्म कहाँ हुआ? उड़ीसा में? ओडिशा में एक छोटा सा गांव है हुलीपुर। ओके। वो कटक जिले में है। हाँ, हाँ। हाँ, मेरे कटक जिले में जन्म हुआ था। ओके। तो आपने स्कूलिंग वगैरह वहीं से किया? हाँ, वही से किया। ओके, तो आपके घर में कोई पर ऐसे मैं हैं जिनको चित्र बनाने में ऐसे इच्छा होती हो या कोई ऐसे जिसको जिनको देख के आपने बचपन में कुछ करने का मन हुआ, सीखा हो? हमारे घर में ऐसे कोई नहीं थे। सब ओके। सब खेलते थे। हाँ, कोई हाँ। नेशनल लेवल में, इंटरनेशनल लेवल में वो अच्छा, खेलते थे। स्पोर्ट्स में थे। मैं स्पोर्ट्स में सब, ओके, और मैं अकेली हूँ जो इस आर्टिस्ट फील्ड हूँ। में। ओके, ओके। हाँ, तो ऐसे कोई शिक्षक थे जो स्कूल में आपको प्रोत्साहन देते हो या कॉलेज में, जिनका आप नाम लेना चाहें? हाँ, मेरे स्कूल में शिक्षक थे। वो तो प्रोत्साहित नहीं करते थे, बट हम एग्जाम के खत्म होने के बाद ओके। हमको एडिशनल पेपर देते थे। ने तुम ये बनाओ, वो बनाओ, ऐसे करते थे। बट मेरे पापा है, हाँ, वो प्रोत्साहित करते थे। ओके। और जैसे कॉलेज भी आपने वहीं से किया भुवनेश्वर से? हाँ, कॉलेज भुवनेश्वर से किया। ओके। बीके वहाँ कॉलेज ऑफ वहाँ आर्ट एंड कोई क्राफ्ट। ऐसे शिक्षक या प्रोफ़ेसर जिन्होंने आपको प्रोत्साहन दिया हो कि नहीं आप इस फ़ील्ड में आगे बढ़ो? हाँ, मेरे प्रिंसिपल थे डॉक्टर दीनानाथ पाठी, ओके। प्रोफेसर हेमकेश महांती, हाँ, हाँ। शिवप्पनी ग्राही, ओके, ऐसे ही सब, बलदेव महारथा, अ, गजेंद्र साहू, ऐसे ही टीचर थे जो एक्चुअली में जब एंट्रेंस दिया था, हाँ, उसमें फर्स्ट आया था। ओके। मेरे पापा ने चाहा भी इस लाइन में मैं जाऊँ, हाँ, और हाँ। सभी शिक्षक ने, जो वेंकटेश महांती है, मैं मुझे पहले से जानते सिखाते थे। हाँ, ओके। यहाँ पे कटक में एक था कला विकास केंद्र, हाँ, हाँ। वहाँ पर मुझे सिखाते थे। ओ बाद में वो कॉलेज का लेक्चरर हो गए। मैं भी वहीं पर गया। ओके। अच्छा, वो जिस कॉलेज में पढ़ाते थे आपने भी वहीं पढ़ाई की? हाँ, वहीं पर मैं बीके कॉलेज में। वाह! तो एक तो चीज़ देखा है जैसे बंगाल में हो या उड़ीसा में हो, मतलब वो कलाकारी तो है वो सबके ब्लड में होता ही है। वो हाँ, मतलब हर एक घर से 1-2 आर्टिस्ट तो होते ही हैं, वो चाहे वो वाटर कलर करते हों या आर्ट फील्ड में हो, मतलब ऐसे तो होता ही है मेनली। तो आपने जब हाँ। अपनी जर्नी की शुरुआत की, तो आप वाटर कलर करती थी या आपको कब पता चला कि मुझे इस फील्ड में आगे बढ़ना है? मैं जब बचपन में कैमल का वो आया था कलर, अच्छा, केक वाला कलर। ओके। हाँ, वो मैं सब स्कूल में था। हाँ, हाँ। मैं आर्ट सीखने के लिए कटक अ, आया करती थी। तब से मैं कैमल का वो कलर यूज़ करता था। ओके, कैमल कॉन्टेस्ट में भाग लेती पार्टिसिपेट थी। किया, ओके। वहाँ पर मैं प्राइज़ भी पाती थी। बहुत अच्छा लगता था। ओके। ये जो अल्पना है ना, हाँ, घर में हाँ। हाँ, हाँ, हमारा वो वहाँ चा झोटी चा चा चावल का वो चावल के। तरह से हाँ, हाँ, हाँ। लक्ष्मी पूजा वो के टाइम मैं पे करते हैं वो। हाँ, लक्ष्मी पूजा में वो मैं पकाती थी। और जो अल्पना बहुत सुंदर होता था। हाँ, हाँ। मेरे पापा ने खुश होकर मुझे कभी ₹5 ₹10 ऐसे ही अरे वाह! ऐसे ही देते थे। ओके।
अच्छा, दूसरा एक चीज है कि आप जैसे इस चित्रकारी के साथ साथ आप जॉब भी करती हैं पुलिस एकेडमी में एज ए अकाउंटेंट, हाँ। तो आप दूसरों के लिए एक मिसाल हैं, पता है, मतलब मुझे ऐसा लगता है नहीं, नहीं, कि एक जॉब के साथ अपने काम को कंटिन्यू रखना बहुत डिफिकल्ट होता है। कई जगह ऐसे बहुत डिफिकल्ट कई है। सारे लोगों को देखा है। और ये मिसाल मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग जो जॉब में चले जाते हैं वो काम छोड़ देते हैं। ये बहुत सारे ऐसे लोगों को मैंने देखा है कि जो जॉब कर रहे हैं वो काम नहीं करते हैं। जब उनको एक सिक्योर जो होता है पैसा वो आने लगता है तो फिर वो नहीं करते हैं, पर उसके लिए काम करने की एक अलग सी भूख होती है, वो बहुत जरूरी है। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप एक मिसाल हैं, आप दोनों को कैसे मैनेज करती हैं। नहीं, नहीं, पहले से जब मेरे बच्चे छोटे थे, मैं ज़्यादा एक्टिव नहीं हो पाती थी। ओके। बाद में मेरे पति ने बोला कि क्यों तुमने ऐसे बैठे हो, ओके। हाँ। काम करो। उसमें पढ़ाई की, तो क्यों काम नहीं करते? तब ओके। मैंने जो उड़ीसा के था मॉडर्न आर्ट गैलरी, हाँ हाँ। उसमें जाकर काम किया। ओके। अ, तब से मैं एक्टिव रहती हूँ। दिन में तो नहीं कर पाती हूँ काम, हाँ हाँ। जो काम करती हूँ मैं रात को ही करती हूँ। अच्छा, तो आपका आपका रूटीन क्या होता है नॉर्मली। नॉर्मली सुबह तो उठकर बच्चों के लिए टिफिन वगैरह खाना खाना, हाँ हाँ। उसके बाद 10 बजे ऑफिस जाना, ओके। फिर से 2 बजे घर को आना खाने खाने के लिए, ओके। और 3 बजे फिर से ऑफिस, 6 बजे फिर से घर। हाँ हाँ। उसके बाद, हाँ, उसमें खाना बना के मैं काम में बैठ जाती हूँ। ओके। और रात 1 और 2 बजे तक काम करती हूँ। नहीं, उससे वाकई। कभी-कभी 3 या 4 बजे हो जाता है। नहीं, ये तो वही मैं तो बोला ना, ये काम की जो भूख है ना ये बहुत जरूरी है। ये अगर हाँ, वो क्या होता है, मतलब मैं इसलिए फील कर सकता हूँ, मैं जब बॉम्बे जॉब पे था तो मेरे से भी ऐसे हुआ कि इतना स्ट्रेस रहता था कि काम नहीं होता था। फिर मैंने एक दिन तय किया कि मैंने मैं क्यों कर रहा हूँ ये। फिर मैंने ये सोचा कि मैं रोज आधा घंटा करके शुरू करूँ। तो वो शुरू किया, फिर एक दिमाग में कहीं ना कहीं चलता रहता है कि मैंने वो शुरू किया, मुझे पूरा करना है। तो उस वजह से है ना ये चीज फिर कंटिन्यू हो जाती है। तो ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ होता है, बहुत सारे लोगों के साथ नहीं हो पाता है। और ये आप बहुत अच्छे से मैनेज कर रही हैं, इसके लिए तो है ना आपको आपकी तारीफ तो करनी बनती है। और दूसरी बात ये कि हम हमारे पास एक प्रेजेंटेशन है आपके काम का, हम वहां से शुरू करते हैं। तो आपके काम के विषय में हम बातचीत को आगे भी बढ़ाते हुए चलेंगे। और फिर तो आपके ऑलरेडी हो चुके हैं, वह चलते हैं हम हाँ। इन कुछ हमारे पास इमेजेस हैं, हम उनके बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि ये कहाँ का है। ये इमेज जो आप दिखा रही हैं, ये अभी-अभी चल रही है उड़ीसा के कटक जिले के बाली यात्रा में। बाली ओके। यात्रा यहाँ का बहुत बड़ा फेस्टिवल है। हाँ हाँ। यहाँ पर बाली में महानदी के तट में ये फेस्टिवल होता है। वहाँ वाणिज्य केंद्र है। अच्छा। हर तरह के चीज़ें वहाँ मिलते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के कार्तिक पूर्णिमा से 7 दिन तक ये चलते हैं। ओके। ये वहाँ पर एक एग्जीबिशन है। यहाँ का कमिश्नर और मेयर ओके। दोनों है यहाँ हमारे साथ। हाँ हाँ। या ये एग्जीबिशन चल रही है। अच्छा, ये उसी उसी जगह का है। नहीं, नहीं, ये हम गए थे सोनपुर। ये जगन्नाथ का एक लॉर्ड जगन्नाथ के ऊपर ये कैंप था। अच्छा। इससे पहले मैंने ओके। इस महीने गए थे सोनपुर। यहाँ जगन्नाथ को छुपा के रखे थे। अच्छा, वो वुडन वाला कैंप। हाँ, वुडन वाला कैंप ओके। वहाँ पर। हाँ हाँ। वहाँ पर ये वाला शकुंतला आर्ट गैलरी में हुआ था ये हाँ। एग्जीबिशन। यहाँ का कटक का लोकल एमएलए है, ओके। वो हमारे साथ है। हाँ हाँ। पर मुझे ऐसा यहाँ लगता है पर कि हम उड़ीसा उड़ीसा में एक आर्ट एंड कल्चर को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट अच्छा सपोर्ट करती है ना। नहीं, नहीं, गवर्नमेंट, ये तो गवर्नमेंट नहीं, ये प्राइवेट अच्छा। कैंप है। ओके। ये प्राइवेट कैंप, प्राइवेट एग्जीबिशन। हाँ हाँ।
ये एक इंटरनेशनल एग्जीबिशन था। हाँ। यहाँ पर बहुत से कंट्री के लोग आए थे, ओके। बहुत आर्टिस्ट आए थे। हाँ, हाँ। वही शकुंतला आर्ट गैलरी में। ओके। ये ये कला भूमि भुवनेश्वर का, हम्म। यहाँ पर एक एग्जीबिशन हुआ था। ये आर्ट, लिटरेचर एंड अदर, ये जो ड्रामा हुआ थिएटर। था एक, ओके। हाँ थिएटर भी था उसमें। हाँ, हाँ। ये पेंटिंग का भी एक एग्जीबिशन हुआ था, ओके। कला भूमि। ये एग्जीबिशन महात्मा गांधी के ऊपर जो उनके पुण्यतिथि पर हुआ था। हाँ, हाँ। अ, कटक आर्टिस्ट एसोसिएशन ऑर्गेनाइज कर किया था ये एग्जीबिशन। ओके। सत्यभामापुर, हाँ, यह था कस्तूरबा गांधी मेमोरियल, ओके। उनके तरफ से हुआ था ये एग्जीबिशन। ये मेरा ग्रुप से कलाकल्पम एक आर्ट ग्रुप है दिल्ली का। ओके। हम लोग ग्रुप शो किए थे दिल्ली में, ललित कला एकेडमी में। ये उसका फोटोग्राफ है। এটা এ এ ये एग्जीबिशन दिल्ली ललित कला एकेडमी का। ओके। ये हाँ, उड़ीसा का अनसंग हीरो के ऊपर आजादी का हाँ। अमृत महोत्सव हुआ था, उ, उस समय का, वो वो 2022 का। वो तो बहुत ही खूबसूरत था जिसमें अनशन हीरोज पे काम किया, क्योंकि हमारे जो हम लोगों ने जो इतिहास पढ़ा है वो इतिहास में तो कुछ हाँ और ही था, और जो इतिहास हाँ, को छुपाया गया है ये वो बहुत अलग है। तो वाकई उन सब चीजों जी को, उन सब हीरोज को हम लोगों को जानने की जरूरत है, और हमारी आने वाली पीढ़ियों को वो जानने की जरूरत है कि किस तरह के हाँ पहले के लोगों ने उस इतिहास को उलट पलट कर जो सामने लोगों के रखा। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव था गवर्नमेंट का। मैं इस चीज को बहुत मतलब आगे बढ़ के मैं हाँ इस चीज हाँ। को सपोर्ट करता हूँ। ये शकुंतला आर्ट गैलरी में गांधी के ऊपर हुआ था, हर घर में तिरंगा, अच्छा। वो उसी का फोटोग्राफ। ओके। अच्छा, ये रिपीट किया। अच्छा। ओके। हाँ, ये था मॉडर्न आर्ट गैलरी दिल्ली। हाँ। अ, यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया था एक कैंप, जो था जो आजादी का अमृत महोत्सव। ओके। एक कैनवास में सब करेंगे जो काम, जो बहुत बड़ा कैनवास है, 10 फुट हाँ। ऊंचाई और बहुत लंबा है वो कैनवास, उसमें से काम कर रहे थे। पर इन कैनवासों का हुआ क्या? ये तो बहुत सारे जगह हुआ था ना। नहीं, ये कैनवास गया था दिल्ली, जो ओके। वहां पर लगा हुआ था पैरेड फील्ड के पास। ओके। क्योंकि ऐसे वो हमने देखा है कि जो सुभाष चंद्र बोस के है ना जन्म महोत्सव हाँ पे वो कैंप हुआ था, उसमें बहुत हाँ, ऐसे बड़े बड़े मतलब पेंटिंग हुए थे, लेकिन उन पेंटिंगों का क्या हुआ कुछ मालूम नहीं, क्योंकि वो उस मालूम तरह नहीं। से। ये पेंटिंग लगा हुआ था वहां पर, ओके। इंडिया गेट के पास, हाँ, हाँ। अगस्त 15 को। ओके। पर मेरे ख्याल से अगर 6x6 के कैनवास आर्टिस्ट को सेपरेटली दे दिया जाए ना, तो उसका बहुत यूटिलाइज हो सकता है बड़े बड़े हाँ आईएएस ऑफिसर्स के जो ऑफिसेज होते हैं उसमें या मंत्रालय में। बट इतने बड़ा हाँ हाँ दिखाने के लिए हम उनका वो आप समझ सकते हैं जी। हाँ हाँ। ये कहाँ का है? ये उड़ीसा ललित कला एकेडमी के तरफ से सुभाष चंद्र बोस के जन्म तिथि पर ये कैंप हुआ था कटक में। ओके। ये हर वर्ष हम जगन्नाथ के ऊपर हाँ। कैंप करते हैं। जगन्नाथ को बहुत सारे जगह में छुपा के रखे थे। मुगल बहुत सारे, क्या बोलते हैं उसे,
जो मंदिर से जो अच्छा, जब आक्रमण हुआ था सब। जब अटैक हुआ था, आक्रांताओं ने, ये हाँ मुगलों ने जब अटैक हाँ किया था, तब की बात है ना? हाँ। हाँ तब हमारे लोगों ने उसे छुपा के रखे थे कई कई जिले में। ओके। हाँ, वो उसके लिए वो कैंप हुआ था गुप्त ब्रह्म। हाँ हाँ। वो उनका काम है, उसी का काम है। ये भी एक एग्जीबिशन था गांधी के ऊपर। हाँ। वही काम है। वो लवण सत्याग्रह पर काम किया था। ओके। अच्छा, ये कब का फोटोग्राफ है? ये शायद मेरे ख्याल से कॉलेज समय का है ना? कॉलेज समय का फोटोग्राफ है। ओके। ये बिहार का है, पटना में। अच्छा। ये पटना में हम लोग गए थे एक स्टूडेंट कैंप में। हाँ हाँ। अच्छा, वहां जो पर ये काम किया था। पहले पहले के पटना आपके जो कॉलेज। काम है, पहले के जो हाँ काम है वो इस सीरीज में है, जिसमें शायद घूंघट वाली मोस्टली लेडीज हैं, हाँ या जिनका फेस नहीं हाँ दिखता है। तो जी उसके जी। वो कैसे ये आपको आइडिया आया कि मेरे को इस ट्रेडिशन पे या इस तरीके से काम करना है? या किसी से कुछ इन्फ्लुएंस आपको मिला, या किसी का काम कभी, क्योंकि एक समय होता है ना, स्टूडेंट समय, जिससे आप देखते हैं कि चलो मैं इनको थोड़ा फॉलो करके मैं अपना काम करती हूँ, या फिर बाद में मैं हाँ तब ट्रेडिशन। हाँ, तब मैं अमृता शेरगिल का काम देखती थी। ओके। मुझे बहुत अच्छा लगता उनका काम। हाँ हाँ। बाद में मैंने देखा कि जो गांव के महिला है, हाँ वो बहुत सारे काम करते हैं, किंतु उनका कोई नहीं कहता है वो काम करते हैं, वो घर में रहते हैं, है ना। हाँ इसीलिए मैं घूंघट में उनका जो दर्द है हाँ। उनके भीतर भीतर रह जाती है। बिल्कुल। मैं घूंघट इसलिए उनका मुंह नहीं दिखाती, ओके। जो वो प्रकाश नहीं कर पाते हैं। हाँ हाँ। ये इसलिए कौन से मैं ईयर के इस काम तरह है? का सीरीज करती थी। ये शायद थर्ड ईयर का। ओके। ये सब उसी उसी समय का। मतलब 90s के टाइम का? 90s के टाइम कौन से सन में? का। 96 89, शायद 89 है। 89? 89। ओह माय गॉड! 89। तो बहुत पहले का है। हाँ, पर ये बहुत ये खूबसूरत भी। कॉम्बिनेशंस हैं। हाँ। हाँ, ये पेंटिंग है अभी मेरे पास। ओके। मेरे फेवरेट पेंटिंग है। वाकई ये बहुत कमाल का काम है। और ये मेरे ख्याल से ये सब चीजें आजकल गांव में भी दिखती हैं कि नहीं, पता नहीं। पहले तो पता नहीं। है ना, पहले होता था ऐसे कि है ना, घर की महिलाएं ये ऐसे मटका या फिर पीतल का वो सब लेके जाती थी पानी भरने के लिए। आज तो घर घर में बोरिंग हो गया है, तो वो सब चीजें दिखती ही नहीं है। नहीं नहीं, अभी है, कुछ कुछ जगह में है। कुछ कुछ जगह पे है। हाँ, वो भी इसी सीरीज का है। ओके। तो ये सीरीज में आपने कितने साल काम किए? हाँ, शायद 15 इयर्स। ओके। तो काफी लंबा समय है। एक नेशनल कैंप का है। एक ओके। कैंप में मैं यूसुफ सर के साथ थी। ओके। वीरेश्वर भट्टाचार्य, मोहम्मद यूसुफ, ये सब थे कैंप में। भुवनेश्वर में हुआ था ओके। ये काम वहाँ। ये कॉलेज के ये समय काम का भी स्टडी वर्क है? कॉलेज के समय में। ओके। ये क्या सेल्फ पोर्ट्रेट है? नहीं नहीं, सेल्फ पोर्ट्रेट नहीं ओके। है। ऐसे ही। आपने उनका काम देखा है, वृंदावन सोलंकी जी का? हाँ, नहीं। आप देखिएगा, आपको मजा आएगा। वो भी फेस नहीं बनाते हैं, वो पगड़ी बनाएंगे, पूरा बॉडी रहेगा। वो ट्रेडिशनल गुजरात के चीजों को लेके काम करते हैं। आप देखिएगा, मजा आएगा। जरूर देखूंगी, जरूर देखूंगी। ये मेरा अभी का काम है जो बाली यात्रा में लगे हुए है। हाँ हाँ। अच्छा, अभी जो रिसेंट शो चल रहा है उसमें?
क्रिश्चियन शो चल रहे हैं। ओके। अभी दिल्ली में भी गांधी का जो जो मोदी का मोदी @20 वहां पर भी मेरे शो चल रहे हैं। ओके। ये कब ये का है? कटक, ये कॉलेज टाइम का है, स्टडी अच्छा, स्टडी लंच कर। घाट था। अच्छा, आउटडोर के लिए हाँ आप लोग जाते थे ना? हाँ, हमको हमारे प्रोफेसर ने लेके जाते थे। ओके। ये आउटडोर स्टडी है और कॉलेज में भी हम लोग जाते थे। ओके। ये पेंटिंग सोल्ड हो गया, अच्छा, ये वाला। ये वाला ओके, कॉलेज समय से ही। कॉलेज समय से। ओके। दरअसल एक चीज क्या होता है ना, कॉलेज समय में जो कोई काम सोल्ड होता है ना, तो उसके बाद ऐसा होता है कि वही काम को कंटिन्यू करें। आपके साथ ऐसा हुआ? हाँ, बहुत। ओके। तो ये सीरीज मैंने मैंने ये सीरीज जो है वो आपने खूब मार्केट में दिया लोगों को। हाँ, सही है। नहीं, ऐसा होना चाहिए। क्या होता है ना, कई सारे लोग ऐसे भटका देते हैं कि आपका जो काम निकल रहा है ना, उस तरह का काम ना करो, वो चैलेंज को एक्सेप्ट करो। लेकिन कई बार ये यही चीज है ना, वो उससे भटक जाता है इंसान। मतलब अगर हाँ, आपका काम बिक रहा है, और एक तो आर्टिस्ट को जी, जी, फाइनेंशियली स्टेबल होना बहुत जरूरी है, तो मेरे ख्याल से अगर कोई काम जा रहा है ना, तो उसी सीरीज में काम करना कोई बुरा नहीं है, और करना भी चाहिए। क्योंकि उसी से आपको धीरे धीरे अगर चेंज होना होगा, अपने आप हो जाएगा। जी, जी। ये वाला काम हम अ, इस वर्ष दशहरा को बनाए। हाँ, हाँ। ये भी एग्जीबिशन में था, ओके। अम्बे। अभी जैसे ये रिलीजियस इन सब चीजों को लेके आप काम कर रही हैं, तो इसके पीछे आपका क्या विचार है, क्या सोचती हैं आप? अभी लोग रिलीजियस को भूल जाते हैं। बिल्कुल। हाँ, जो पहले मैं पहले चाहती हूँ को पहले एक होता था, रोज सुबह घर पे पूजा पाठ होती थी, लोग दिया। पूजा पाठ होते हैं और अभी नहीं है। बिल्कुल। नहीं, वो सब ये सब चीजें। उनके मन में रखना चाहिए। बिल्कुल। इस काम के बारे में कुछ बोलिए। ये हाँ, ये वाला काम मैंने किया था 2-3 साल पहले ओके। किया था। ये वाटर प्रॉब्लम के बारे में, हाँ, जो हाँ। आजकल सब जगह पानी की कमी है। बिल्कुल, और उसका मेन ये कारण वही है कि पेड़ काटे जा रहे हैं। पेड़ काटे जा रहे हैं। पानी का स्तर जो है पहले ऊपर था, अब नल नीचे। में पानी नहीं है। ये दिखाना चाहते हैं, नल भी है, बोरिंग है, सब कुछ है, बट पानी नहीं है। पानी नहीं है। नहीं, मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा। मेरे जस्ट अभी घर के पीछे वाटर टैंक बन रहा है, वहां पे करीब 70 पेड़ थे, जिसमें करीब 35-40 जितने मोर हुआ करते थे। लेकिन जब से वो कट कट गया है पूरा जंगल, वहां से मोर गायब हो गए। फिर वो मोर शिफ्ट होके दूसरे साइड जो बड़े झाड़ थे वहां चले गए। अभी वो भी कट रहे हैं। तो मैं उस दिन वही सोच रहा था कि ये लोग फिर जाएंगे कहाँ। मतलब वो उन लोगों का एक एक ये है ना, मतलब अगर कंस्ट्रक्शन होना है तो कई सारे जगह ऐसे भी होते हैं। अगर महाराष्ट्र में हम देखते हैं, लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, लेकिन बड़े वहां पेड़ काटने की अनुमति नहीं है। आपको जिस जगह में जहां पे है उसको उस हिसाब से डिजाइन करना होगा, या उसको पहले शिफ्ट करना होगा बड़े पेड़ को, क्योंकि वो हाँ, उगाना जी, तो बहुत डिफिकल्ट होता है, उतना बड़ा काटने में बहुत डिफिकल्ट होता है। लेकिन काटना बहुत इजी होता है ना, लोग वो फट से काट के अलग कर देते हैं, वो बहुत दुखद है। ये सब करना नहीं चाहिए, वही। बट चल रहा है। ये तो छोटी छोटी चीजों के लिए लोग नहीं समझते हैं ना, ये तो एक तरह से हत्या है। हाँ, जी, जी। अच्छा, ये जो नए काम है उसमें भी ये सीरीज है कहीं ना कहीं? हाँ, ये लड़ जगन्नाथ के ऊपर है। ओके। हमारा रथ यात्रा होते हैं, हाँ, जगन्नाथ जब लौटते हैं, हाँ, उससे उसके उसी समय वो माता लक्ष्मी को मनाने के लिए हाँ। उसके लिए रसगुल्ला
वो अच्छा। लेकर आते हैं। ओके। नीलाद्री विजय उसे बोलते हैं, नीलाद्री विजय। हाँ हाँ। तो आप उसमें देख सकते हैं, उसमें रसगुल्ला है। रसगुल्ला रखा है वो बंद बंद उस उसमें पेटी के उसमें ऊपर। साड़ी और गहने भी है। हाँ हाँ। अच्छा, ये बंद बंद जो पेटी है उसका क्या रहस्य है? बंद पेटी में वो माता लक्ष्मी रूठ कर आते हैं। जगन्नाथ क्यों उन्हें लेकर नहीं गए, अच्छा। मनाने के लिए उसमें से उनके लिए बहुत सारे चीज लाते हैं, उसमें से रसगुल्ला पहले से देते हैं, रसगुल्ला। ओके। मैं जो जगन्नाथ सीरीज करती हूँ, मैं उसमें टेम्पल स्कल्पचर को आर्ट करती हूँ। उसमें ओके। जगन्नाथ का कई रूप है, नारायण, कृष्ण, हाँ हाँ। और ये सब लेकर करती हूँ। बिल्कुल। और मेरे ख्याल से ये एक अवेयर करने के लिए अच्छा है ना, मतलब आप जैसे टेम्पल आर्किटेक्चर को जो फॉर्म को आप रिपीट करती हैं, वो कई सारे हम्म, लोगों को समझ में आता है, मतलब ऐसे समझ में आता है कि, है ना, अगर हम देखने जाए तो उसके ऊपर बातचीत हो तो पता चले ना कि ये फॉर्म है, ये इनका इनका पेंट किया हुआ है। और जी ये जी काफी जी लोगों को अवेयर भी करता है। जी। अभी जैसे इस साइड जो है ये कृष्ण जी हैं, दूसरे साइड शायद कृष्ण जी, विष्णु के अवतार है ना ये। विष्णु के अवतार। वही। तो ये तो भंगिमाओं से पता चलता है या फिर उनके जो ऑर्नामेंट्स है उससे पता चलता है। अगर नॉर्मली आज के टाइम पे आप किसी को बोले ना तो वो पहचान ही नहीं पाएंगे चीजों को। एक बार कृष्ण जी को जरूर पहचान जाएंगे, लेकिन वो दूसरे जो प्रतिमा आपने बनाई है वो पहचानना मुश्किल होगा लोगों को। हाँ जी है जी ना? जी। ये पेंटिंग, मेरा एक शो था हाँ। जमशेदपुर में, ओके। वहां पर एग्जीबिट हुआ था, वो सोल्व भी हो गया। ओके। नहीं, वाकई ये बहुत खूबसूरत काम है। बहुत ही मेहनत का काम है। वाकई नहीं, इसमें समय तो लगता है रियलिस्टिक काम में, जो अगर इस तरह की चीजों को लेके आप काम करते हैं, समय तो जाता है। ये क्या गांधी ये जी? पेंटिंग गांधी जी, गांधी जी का काम है। ये साउथ कोरिया में ओके। मैंने दिया था, जो हाँ। इंटरनेशनल आर्ट फेयर हुआ था, ओके। उसमें। तो इंडिया 0 किलोमीटर, उसके जी पीछे जी। कुछ कारण है? हाँ, तो गांधी जी बोले तो इंडिया को लोग समझते हैं। हाँ गांधी जी एक फिगर है, जो गांधी बोले तो इंडिया, हाँ जो उनका अम, था कि माने अहिंसा। हाँ अभी सब सब कंट्री उसे फॉलो करते हैं। हाँ। पर अब वो धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है। इधर इंडिया में लुप्त हो जा रही है। बिल्कुल। और वो हो जाएगा धीरे धीरे लोग। अब इंडिया बोले तो या भारत बोले तो मोदी हो गया है। और ये वाकई देश के लिए गर्व का विषय है। ये जी उसी सीरीज का है। हाँ, गांधी आइडियोलॉजी, ओके। जर्नी ऑफ ट्रूथ, हाँ। ये सीरीज का नाम था, ओके। जर्नी ऑफ ट्रूथ। ये कोई गांधी जी कैंप के का लिए किया था? क्या बोले, ये कोई कैंप के लिए था या जो रैंडम आप काम करती हैं उससे? ऐसे ही ओके। अ, पर इसमें गांधी जी जैसे का कोई एक ऊपर ऊपर जो ये सिंबल्स है इसको लेके आप कुछ बताना चाहेंगी? हाँ, गांधी जी चाहते थे कि नारी सशक्तिकरण। जी। उसमें मैंने दिखाया नारी सशक्तिकरण, उनके पढ़ाई के बारे में, हाँ उसको हाँ भी दिखाया। उनके साथ थे दुर्बल और सबल लोग, सब उनके साथ थे। हाँ हाँ। वो सबको लेकर चलते थे। ओके। पीस, जो पिकअप दिखाया है मैंने, हाँ हाँ। पीस, एक पीस भी था। बिल्कुल। उनकी आइडियोलॉजी में पीस भी था। हाँ हाँ।
हाँ, सबके सबके अंदर था ये चीज। वो बिल्कुल। उनको उनके साथ लेकर चलते थे। हम्म। ये मेरा वो जो सीरीज है रूरल वेल, वो एक पार्ट है ये सीरीज का। हाँ हाँ। और जैसे वोमेन जो घर में रह के जो काम करते हैं, मैं उनको दिखाया। अच्छा, ये पूरा बैकग्राउंड उसका रेड, ये पूरे सीरीज के हैं ना? हाँ, पूरी सीरीज के है रेट। रेड बैकग्राउंड वाले। हाँ, जी ओके। जी। ये मदर एंड चाइल्ड का काम है। हाँ हाँ। मैंने माँ और बच्चे का रिलेशनशिप को दिखाया। ओके। ये भी एक गांधी सीरीज का एक हाँ हाँ। जो काम था, ये भी एक काम है। ये सब कैनवासेस हैं? हाँ, जी ओके। जी। ये जर्नी ऑफ डिवोशन, ये पेंटिंग मैंने किया था रथ यात्रा के समय में। ओके। हाँ, मैंने मेरा जो सीरीज है रूरल बेल, मैंने इसमें भी दिखाया है जो ओके। डिवोटीज है। हाँ हाँ। पर ये काफी समय लंबी पैदल यात्रा भी होती है क्या? हाँ, पैदल यात्रा भी होती है। है ना? और हाँ, ये वाला भी गांधी जी सीरीज के है। हाँ हाँ। ये अभी जो हिंसा चल रही है, कोई किसी के साथ नहीं है। जहाँ देखो कभी लड़ाई झगड़े बहुत सारे चल रहे हैं। उसी सीरीज में, जो गांधी सीरीज में, हाँ। मैंने उसको दिखाया। ओके। पर इसमें कई बार ऐसा, मुझे ऐसा लगता है कि पहले सोशल मीडिया नहीं था, न्यूज उतना नहीं था। होता तो तब भी था, हम्म, क्योंकि नोआखाली बा इधर के बहुत सारे चीजें ऐसी हुई जिनको लेके गांधी जी ने कभी सत्याग्रह नहीं किया बा, इस तरह की चीजें हुई। तो मेरे ख्याल से अब लोग ज्यादा अवेयर हैं इन सब चीजों को लेके, लोगों को दिखता है। होता तो पहले भी था। हाँ, होता भी। जैसे राम राज्य में बिल्कुल। क्या झगड़े नहीं थे? बिल्कुल थे। नहीं तो ऑब्वियसली थे। जैसे सब थे, उससे लेकिन वो निकाल के ला। दिखने वाली चीजें आजकल ज्यादा हो गई हैं, सोशल मीडिया पे हमें मालूम हाँ, पड़ता है कि हाँ ये में चीज। ज्यादा। ये वाला मेरा वो सीरीज है रूरल वेल। ये कितने काम थे ये टोटल? भी अ, लगभग एबव 30। ओके। ये सब कैनवास है? सब कैनवस है। ओके। अच्छा, ये फर्स्ट में ये अभी वाला, हमने जो देखा वो हाँ, वो ये कैंप। हर हर वर्ष हम एक कैंप करते हैं जगन्नाथ के ऊपर। हाँ हाँ। जगन्नाथ, हाँ, जगन्नाथ जी को बाह्य आक्रमण से बचा छुपाने के लिया। लिए कई कई जगह चुना है। 21 प्लेस। हाँ हाँ। अच्छा, ये हम जो पीछे हर ये जगह। गुफा है, हाँ, ये एक गुफा है। ये गुफा है ना? एक, यही छुपाए थे? हाँ हाँ, यही छुपाए थे। ओके। वहाँ मीन्स उन्हें मिट्टी डाल गया था उनके ऊपर। हाँ हाँ। हाँ, 134 ईयर्स वो जगह में वो रह गए। ओके। अच्छा, उसके उसके बाद बाद फिर निकाल के उनकी हाँ, अंत चिकित्सा की गई। हाँ, राजा ने ढूंढा कहाँ गए। हाँ एक पांजी है, मादला पांजी, हाँ जगन्नाथ का। हाँ। और उससे पता चला कि सोनपुर में जगन्नाथ को छुपाया गया। ओके। तो राजा जी ने वहां गए और वहां पूछा, कोई कुछ नहीं बता सकते। हाँ 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 वो एक वयस्क महिला, हाँ। वो एक अ, वर्ग उनको एक ड्रीम आया ऐसा? हाँ, नहीं नहीं, वो एक पेड़ के पास नमस्ते बोल रहे थे जगन्नाथ को। हाँ हाँ अ, राजा ने पूछा, यह
क्यों ये क्यों यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, वो बोले कि नहीं नहीं, ये मेरा पूर्व पुरुष ने बताया कि अच्छा यही है। इस इसके नीचे भगवान है। हाँ, हाँ, राजा वह वहाँ वहाँ खुद खुदवा दिया उनने। खुदाई की। हाँ, खुदाई की और जगन्नाथ को निकाला। तब ओके। उनके शरीर नष्ट हो गए थे। हाँ, हाँ, अ, इसके बाद नीम के पेड़ लेकर हाँ, उनका नव कलेवर किया गया। ओके। अच्छा, तो इसीलिए वो सब नीम के लकड़ी पे वो बनाया जाता है ना? बनाया जाता है। ओके। एक कैंप हमारा जो प्रदोष वही है। हाँ, प्रदोष दा वो ऑर्गेनाइज करते हैं। हाँ हाँ, ओके। तो जी। नहीं, ऑर्गेनाइज के मामले में तो काफी सारे लोग हैं। अनूप दा, प्रदोष दा, और हाँ इवन मानस दा, ये लोग सभी करते रहते हैं। हालांकि बहुत हाँ सारे लोग हैं सीनियर आर्टिस्ट, पर जो ऑर्गेनाइजेशन, कोई किसी चीज को ऑर्गेनाइज करने के मामले में बहुत अच्छा इन लोगों का एक पकड़ है। हाँ। ये भी वो जगन्नाथ सीरीज के एक पार्ट है। हाँ, हाँ, ये जगन्नाथ बलभद्र और सुभद्रा को दिखाया मैंने एक जगह में, ओके। एक शरीर में तीनों, एक ब्रह्म जो हाँ, दिखाया मैंने जो एक ब्लैक पार्ट साइड है। में। हाँ, एक ब्लैक साइड है, एक व्हाइट साइड, और बीच में हाँ, देवी सुभद्रा है। ओके। ये रथ यात्रा के टाइम में मैंने बनाया था। हाँ, हाँ, ये भी गांधी सीरीज का एक हाँ, 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 पार्ट है। ओके। ये कब ये के वाला सीन? काम ये 3-4 साल पहले मैंने बनाया था। हाँ, हाँ, तो वाटर प्रॉब्लम के बारे में दिखाया था। ओके। आपके वहां भी है ऐसे ये? पानी का समस्या हाँ, होता है। बहुत जगह में है। उड़ीसा ओके, में है, बहुत सारी जगह में है। कटक में नहीं है। ओके। कटक दोनों तरफ से नदी है। अच्छा, हम बीच में हैं। ओके, ये वाला गांधी सीरीज है। ये 2022 को बनाया था। ओके। एक एग्जीबिशन के लिए हाँ, हाँ, जो दिल्ली में हो रहा था। ये गांधी गांधी का हरिजन पद यात्रा ओके। पुरी में हुआ था। तो ये कोई इसलिए मैं टॉपिक दिया गया था? नहीं नहीं, ये ऐसे ही मैंने घर में बनाया। हाँ, हाँ। तो गांधी अ, अच्छा, ये अब यहाँ पे आपका काम के जो प्रेजेंटेशन वो खत्म होते हैं, यहाँ से कुछ न्यूज के वो हैं जो आप बता पाएंगी, क्योंकि ये उड़िया में लिखा है। ये मेरे ख्याल से वही ए, 30 काम का जो सीरीज आपने किया था उसी के विषय में कुछ है ना? हाँ, इसी के विषय में कुछ है और मेरे बारे में कुछ है। ओके। अरे, एक चीज मानना पड़ेगा, आप है ना, जॉब के साथ काम का समय निकालती हैं, बहुत बड़ी बात है, एक मिसाल है इस एक तरह से। ये ये वाला वो दिल्ली का एग्जीबिशन था, एक अच्छा, अभी जो एग्जीबिशन रिसेंट। ग्रुप। हाँ, कलाकल्पम का एक एग्जीबिशन था। हाँ, 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 बीच बीच में मैं वहाँ ग्रुप शो करती हूँ। ये ओके। प्रताप षडंगी है, पूर्वतन मंत्री, केंद्र मंत्री। नहीं, इनके बारे में मोदी जी ने संसद में बोला था कि ये एक व्यक्ति ऐसे हैं जो साइकिल लेके गांव गांव यात्रा करते हैं। तो इसीलिए मुझे इनके। बहुत सरल जीवन यापन उनका। वही, आज के समय में ऐसे लोग देखने नहीं मिलते ना। नहीं नहीं, एक स्पेस साइंटिस्ट थे। हाँ, भुवनेश्वर में एक एग्जीबिशन हुआ था, बोका कैफे में। हाँ, वो हाँ, आए थे, उनके साथ एक फोटो है। ये वाला अ, शकुंतला आर्ट गैलरी भुवनेश्वर में है। उसमें एक एग्जीबिशन था, ओके, गुप्त ब्रह्म। वो उनका न्यूज है। ओके।
वहाँ मोस्टली काम लोग भगवान जगन्नाथ के ऊपर करते हैं या ट्रेडिशनल ऐसे ही कुछ है? क्योंकि मोस्टली मैंने नहीं, ऐसे लोगों को देखा है कि हम जो। भी नहीं, हम कुछ करते हैं, जगन्नाथ को बहुत मानते हैं वो। जी। और दूसरा वहाँ का मार्केट का क्या ये है सीन सिनेरियो हाल फिलहाल? हेलो। जी। मार्केट बिल्कुल नहीं है। ओके। एक्टिविटीज बहुत होता है, हाँ हाँ। मार्केट नहीं। ओके। पर मेरे ख्याल से ये चीजें इन सब चीजों पे भी विचार होना चाहिए। हाँ जी। और दूसरा एक चीज की गवर्नमेंट जो चीजें कर रही है उनके साथ अगर प्राइवेट गैलरीज को भी इन्वॉल्व करके करे ना तो मार्केट बनने में समय नहीं लगता, क्योंकि वो एक जी टूरिस्ट जी। स्पॉट भी है। अगर हम देखने जाए कई सारे हाँ, लोग बहुत आते हैं। टूरिस्ट स्पॉट है। वे एक पुरी है। पुरी तो सब जगन्नाथ दर्शन के लिए आते हैं। आते हैं और बिल्कुल। वहां पर समुद्र भी है। बिल्कुल। सी भी है, सी बीच है, सब कुछ है। वही। बट बट आर्ट में मार्केट नहीं। इंटरेस्ट दिखाने वाले लोग नहीं। आर्ट सब देखते हाँ, हैं लेते बट नहीं। लेते ही नहीं। पर ये होगा धीरे धीरे वो सारी चीजें हाँ, परिवर्तन हो तो जाएगा। आएगी। ये वाला काम आर्ट हेरा वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, हाँ हाँ। जो वुमेन डे को हर साल एग्जीबिशन करते हैं और कैंप भी करते हैं। ओके। तो उनका न्यूज है हाँ। ये, उड़ीसा मॉडर्न आर्ट गैलरी का। ओके। ये भी वही आर्ट एरा का, ये हर साल तो हम्म। होता है। ये उनका ये न्यूज। आर्ट एरा क्या गवर्नमेंट का कोई बॉडी है? नहीं नहीं नहीं, एक प्राइवेट गैलरी। गैलरी है। ओके। एक पार्ट वुमेन का भी है। ओके। अच्छा, उनके उनने सेक्शन बांट दिया होगा ऐसा। हाँ, वुमेन वुमेन के लिए बनाया गया है आर्ट एरा। ओके, तो वहाँ क्या स्टूडियो भी है? स्टूडियो भी है। ओके। एक्चुअली क्या होता है ना, इस फील्ड में जो लोग इन्वेस्ट करते हैं वह इस तरह की चीजें करते हैं, उन लोगों से भी बातचीत होनी चाहिए। तुम चाहेंगे कि आप कभी सजेस्ट करें जिन्होंने ये शुरू किया? क्योंकि ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो लोग जिनके पास फंड तो बहुत होते हैं, लेकिन आर्ट में इंटरेस्ट दिखा के उसमें इन्वेस्ट करना ये बहुत कम लोग करते हैं। तो अभी मैंने कई जी सारे लोगों के ऐसे इंटरव्यूज किए थे जो लोग जैसे जिनकी गैलरीज हैं या क्यूरेटर्स हैं, क्योंकि ये फील्ड में सरवाइव करना उतना आसान नहीं होता है जितना लोगों को लगता है। हाँ, बहुत तो अभी। हम ऐसे लोगों को भी हम इस प्लेटफॉर्म पे लाते हैं, जैसे कोई गैलरी, जैसे अभी संजना शाह का इंटरव्यू हुआ था जो तावा आर्ट गैलरी के ऑनर है। उन्होंने सीधे सीधे बोला कि कोई आर्टिस्ट क्यूरेटर के थ्रू आए ये जरूरी नहीं है कि। फिर उन्होंने बोला कि ये मेरी ईमेल आईडी है, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देना। आर्टिस्ट आए, देखे काम, वो दिखाए, तो अगर हमें पसंद आता है, हमारे जॉनर के हिसाब से जाता है, तो हम उनको शो व इसके लिए ऑफर करते हैं। जी जी। तो मैं। हमारे वहाँ प्राइवेट गैलरी भी है, शकुंतला आर्ट गैलरी। हाँ। वो बहुत active है। ओके। अम, नहीं, बिल्कुल आप बताइएगा तो हम उनसे बातचीत हम भी करेंगे कि वो ठीक क्या है। सोचते हैं आर्ट फील्ड को लेके, वो लोग वो कैसे इस फील्ड में आए। ठीक है। ये 90s के ओके। पढ़ाई के समय में हाँ हाँ। एक पत्रिका था, साप्ताहिक, हाँ। पेपर के साथ आते थे। ओके। न्यूज़पेपर के साथ ये वाला आते हैं। अच्छा, ये वो कैंप है? एक नेशनल कैंप है। हाँ हाँ। इसमें अ, वीरेश्वर भट्टाचार्य भी थे। हाँ बहुत सारे बड़े बड़े आर्टिस्ट थे, शिवो पानिग्राही थे। हाँ हाँ। बहुत सारे लोग थे। भुवनेश्वर में हुआ था। ओके। ये कौन से ईयर में था ये? ये शायद 92 और 93 इसमें था। ओके, तो बहुत पहले की बात है। बहुत इसमें से पहले कई की बात। सारे लोग तो अब होंगे नहीं मेरे ख्याल से। हाँ, बहुत सारे लोग नहीं है, जो है अभी है, कुछ लोग ओके। है जो यंग है, वो सब है अभी। हाँ हाँ। ये वाला अम, पटना का है। ओके। पटना आर्ट कैंप में था। हाँ हाँ।
अच्छा, ये सुभद्रा आर्ट गैलरी जो आप बोल रही थी। हाँ नहीं, वो शकुंतला आर्ट गैलरी था, ये अच्छा, सुभद्रा आर्ट सत्यम। गैलरी। ओके। अभी उनका मोदी आर्ट 20 चल रहा है हाँ, दिल्ली में। मैंने भी काम भेजा मोदी ओके। जी का। हाँ, हाँ। ये उनका गांधी टुडे था, ओके। एग्जीबिशन का नाम। हाँ, दिल्ली में हुआ था। हाँ, हाँ। ये भी बिहार का एक कैंप है। उस समय की बात ही अलग थी, है कुछ एकदम देख के अलग हाँ, सा महसूस होता है। ओनली फोटोग्राफ होता था। हाँ। 1600 का न्यूज है। ओके, अच्छा, ये वही काम है ना हाँ, जो काम जिस। सब वही अच्छा, दूसरा एक चीज एग्जीबिशन में मैं यहाँ ये कहना follow। चाहूंगा, क्या होता है कई सारे ऐसे आर्टिस्ट जिनका काम सोल्ड होता है, पर कई सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि जब जो काम जो बिक जाए तो उसके बाद तुम्हारे लिए नए चैलेंजेस होते हैं, वो सीरीज में नहीं करना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें तो सीरीज में करना चाहिए, क्योंकि फाइनेंशियली एक स्टेबिलिटी भी जरूरी है एक आर्टिस्ट के लिए। आप क्या हाँ, सोचते ये ठीक बात है। मैं भी वही वही सोचती हूँ। आप जो सोचती है, मैं भी हैं? बिल्कुल। वही सोचती हूँ। पर वो हम वही जो सीरीज जो करना भटकाने चाहिए। वाले लोग हैं उनके लिए कुछ बोलना चाहेंगे आप? नहीं नहीं, उनको जो ठीक लगे वो करे ना। बिल्कुल। हमको जो ठीक लगे। बिल्कुल। ये भी वो पटना शो का न्यूज है। हाँ, हाँ। मैं सब संभाल के रखती। नहीं, वाकई कुछ क्या कुछ क्या होता है, यही यही हमारी कमाई है। हाँ, यही हमारी कमाई। अभी अभी तो बहुत देख के बहुत अच्छा लगते हैं। अच्छा लगता है। हम्म। ये वाला एक पत्रिका में आया था, हाँ, हाँ। समाज, यहाँ का न्यूज़पेपर, उनके साथ एक मैगजीन आते थे। ओके। तो हाँ, वो 90s का। हाँ, मैगजीन्स का दौर तो अब मेरे ख्याल से बंद कम सा हो गया है अब। हाँ, कुछ ही बहुत सारे मैगजीन्स आते हैं। मैगजीन बंद हो गए हैं हाँ, वही। अभी। तो यहाँ ये प्रेजेंटेशन आपका होता है खत्म। जी। अभी हम एक दो सवाल आपसे लेते हैं। तो जैसे कि आपने बहुत सारे काम, बहुत सारे आपके जो भी एक्टिविटीज होती हैं उस पर आपने बहुत सारी बातें की, और अब हम अंत में चाहेंगे कि आप उन लोगों को एक मैसेज दें जो कि एक कलाकार हैं, गृहिणी हैं, और ऊपर से जॉब भी करती हैं। और क्योंकि ये एक मिसाल हो सकता है उन लोगों के लिए जो इन सारे चीजों में इन्वॉल्व हैं और साथ में काम भी कर रही हैं, या कई सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका शायद जॉब की वजह से या बच्चों की वजह से काम में एक रुकावट आ जाती है। हाँ, बच्चे जब छोटे होते हैं तब एक महिला के लिए बहुत तकलीफ होता है। बिल्कुल। दोनों चीज को संभाल के मैनेज रखना, करना। बैलेंस करना। बट जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, वो तो उनका काम खुद कर लेते हैं ना। बिल्कुल। वो वही लोग टाइम को बांटना चाहिए। हाँ, हाँ। इस टाइम में क्या करना है। दिन को तो नौकरी करना ही तो है, बिल्कुल। किंतु रात को तो टाइम हमारी है ना। तो आपका हम जो किस शेड्यूल है तरह वो से इस्तेमाल रात का शेड्यूल है? करते हैं। रात का शेड्यूल है। ओके। दिन में कुछ नहीं कर पाती हूँ। हाँ, हाँ। पर दिन जैसे में तो ऑफिस से एग्जीबिशन वगैरह जब जाना होता है या कैंप वगैरह जाना होता है तब छुट्टी लेके? छुट्टी ले ओके। नहीं, वाकई। और अथॉरिटी को बिल्कुल, वाकई ये लोगों के लिए मैसेज जा सकता है। और दूसरा, जो अपकमिंग आर्टिस्ट हैं या स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? कठिन परिश्रम, मैं कहूंगी कठिन परिश्रम और स्केच वगैरह करना चाहिए। उनके पास तो सब कुछ है, हम हमारे पास कुछ नहीं था। उनके पास सोशल मीडिया डिजिटल है, वर्ल्ड है। सब कुछ हो, सबको देख सकते हैं। जो आर्टिस्ट को चाहे उनको देख सकते हैं, जान सकते हैं। हम तो जान नहीं सकते। अ, उनको सिर्फ परिश्रम करने हैं, बिल्कुल। तो सब कुछ मिलेगा। और अंत में हम चाहेंगे कि आप इस चैनल के बारे में दो शब्द जरूर कहें। मैं सबको बोलूंगी कि ये गोविंद जी के चैनल है। मैं हमेशा देखती हूँ, सोने से पहले जरूर देखती हूँ। हाँ, हाँ। आप सब उसको सब्सक्राइब करें, बहुत सारे सीखने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। बिल्कुल।
थैंक यू। तो ये जैसे शुरुआत के दिनों में तो ये सब रिकॉर्डिंग करके करते थे, हालांकि अभी भी रिकॉर्डिंग करके होता है, कभी बीच बीच में मैंने लाइव में भी किया था। और ये शुरू ऐसे हुआ था कोविड के दौर में कि अब हॉस्पिटल में थे, कुछ करना था, तो हम सोचे कि कुछ अपने वॉइस में कुछ कुछ करते हैं इस फील्ड के लिए, आर्ट फील्ड के लिए, तब से ये शुरू हुआ था। और ये आज आज तक ये इसका सफर चल रहा है ऐसे। और आगे भी चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग आशीर्वाद बनाए रखें तो ये चलता रहेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद ममता जी, आपने इतना सारा समय निकाला इस बातचीत के लिए। और उन दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इस बातचीत को मन लगा कर सुना। और हम चाहेंगे कि आप लोग इसी तरह इस चैनल को प्यार देते रहें, दूसरों से शेयर करते रहें। फिर मुलाकात होती है। नमस्कार। जय हिंद। नमस्कार।